प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। नजर लगने का क्या तात्पर्य है? नजर के संबंध में हमारे शास्त्रों में नजर शब्द से तो कोई बात मिली नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बद्दुआ का प्रयोग मिलता है। दूसरा व्यक्ति कभी कभी किसी खोटी दृष्टि से देख लेता है। नजर खोटे आदमी से भी नहीं लगती, माँ से भी लग सकती है, बेटे को, अपनों से भी लग सकती है, आत्मीय लोगों की लग सकती है। किसी वस्तु को एक इस दृष्टि से निहारना कि इसके पास अलौकिक शक्ति है जो मेरे पास नहीं है, दुनिया के पास नहीं है, इसको बोलते हैं नजर। अब वो नजर माँ की भी लग सकती है, मेरा बेटा ऐसा दुनिया में दूसरा है ही नहीं, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, ये उसकी हरक लग जाती है। तो इस प्रकार के नजर तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है, मंत्रों में है नहीं, तंत्र विद्या के अंदर नजर आती है। तांत्रिक लोग इसको महत्व देते हैं और तंत्र को हम एकदम नकार नहीं सकते। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तंत्र में एक इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति के लिए बहुत कुछ उसके मानसिक हौसले को समाप्त कर सकती है। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा है आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। तंत्र का पूरा प्रभाव साइकोलॉजिस्ट होता है। जिसने अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, दुनिया का कोई तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं होता। और जो साइकोलॉजी से प्रभावित होते हैं, मनोविज्ञान जिनका कमजोर है, उनके लिए तंत्र विद्या बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा काम। जैसे आपके घर में कोई नींबू डाल गया, यदि आप साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं है तो आप उसको एक लात मार दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ओ बोलो जी लात, ओ चिपक जाएगा, भूत चिपक जाएगा। तो तंत्र विद्या ये कहलाती है। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र में देवताओं का आह्वान होता है। और यंत्र सब जानते हैं कि जो गाड़ी घोड़ा आदि ये सब यंत्र कहलाते हैं, लेकिन तंत्र ऐसा शक्तिहीन वस्तु है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए नजर उन्हीं को लगती है जो कमजोर होते हैं, और जो बलजोर होते हैं उनको कभी नजर लगती ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु। घर में यदि मंगल कलश इकट्ठे हो जाएं तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मंगल कलश इकट्ठे हो जाएं तो मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। और मंदिर में इकट्ठे हो जाएं तो कलश तो सब है, उनका आकार मिटा देना चाहिए। आप लोग भी अपने घरों में भी कर सकते हो। आकार का अर्थ होता है उनको गला देना चाहिए। मंगल कलश को मंगल कलश के रूप में आप उपयोग में नहीं ले सकते। आप मंगल कलश को गला करके धातु बना दीजिए, फिर उस धातु का आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका आकार मिट गया। लेकिन मंगल कलश का आकार बना रहे तब तक आप नहीं रख सकते। तो या तो गलवा दीजिए, मंदिर के पास भी जाएं तो मंदिर भी गला करके उसका सामान धातु के रूप में विक्रय कर दे। कलश को नहीं बेचना, गला करके धातु बेच सकते हो। जैसे कई बार मंदिरों में छत्र आते हैं, छत्र आते ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते, छत्र नहीं बेच सकते आप। छत्र को गलवा करके चांदी बेच सकते हो, क्योंकि उसका जो मांगलिक चांदी नहीं है, मांगलिक तो छत्र का आकार है। तो उस आकार को मिटा देना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते। लेकिन मंगल कलश का आकार बना रहे तब तक आप नहीं रख सकते। तो या तो गलवा दीजिए, मंदिर के पास भी जाएं तो मंदिर भी गला करके उसका सामान धातु के रूप में विक्रय कर दे। कलश को नहीं बेचना, गला करके धातु बेच सकते हो। जैसे कई बार मंदिरों में छत्र आते हैं, छत्र आते ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते, छत्र नहीं बेच सकते आप। छत्र को गलवा करके चांदी बेच सकते हो, क्योंकि उसका जो मांगलिक चांदी नहीं है, मांगलिक तो छत्र का आकार है। तो उस आकार को मिटा देना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। व्यतिक्रम, अतिक्रम और अतिचार का क्या तात्पर्य है? व्यतिक्रम व्यतिक्रम कहलाते हैं एक प्रकार के अपने व्रत नियम आदि में कभी हमने व्यतिकर किया हो, अतिक्रम किया हो। व्यतिक्रम यानी उसको कम पाला हो, अतिक्रम यानी हमने और उसको अधिक रूप में उसका उल्लंघन किया हो। तो एक प्रकार के ये दोष के अंतर्गत आते हैं। जितना हमें सामयिक करना थी, जितने सीमा में हमें रहना था, हम उसका पूर्ण नहीं कर पाए। पाठ करना था, हमने पूर्ण नहीं किया, अथवा
हमें जिस सीमा के अंतर्गत रहना था हमने उसका उल्लंघन कर लिया, अनाचार यानी हमने तोड़ दिया। तो ये सब व्रतों में दोष लगने के नामकरण किए गए हैं। इनके अनेक अनेक प्रकार से लोगों ने अर्थ निकाले, अनेक अनेक अलग अलग ढंग से इनके अर्थ मिलते हैं। शब्दकोशों में इनके अर्थ अलग मिलते हैं, शास्त्रों में इनके अर्थ अलग मिलते हैं। गुरुवर नमोस्तु, कर्मों की निर्जरा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे निर्जरा के दान पूजा आदि है ना, अपने परिणामों की शुद्धि है ना, अपने परिणामों कसायों को मंद रखो। दान पूजा शील उपवास आदि जो हैं षड आवश्यक हैं, इनके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। यदि व्रत आदि नहीं ले सकते हैं लेकिन भगवान की भक्ति करता है, स्वाध्याय करते हैं, संयम का पालन करते हैं और निरंतर अपने तत्व का चिंतन करते हैं तो कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। गुरुवर नमोस्तु, आर्यका श्री माता जी समाधि मरण कर कौन से स्वर्ग तक जा सकती हैं? समाधि मरण होने के बाद श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और मुनिराज भी इस पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। और चतुर्थ आदि काल में समाधि मरण करके व्यक्ति सर्वार सिद्धि तक मुनि बन करके जा सकता है, लेकिन श्रावक 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा। गुरुवर नमोस्तु, निर्माल का क्या तात्पर्य है और इसमें कैसा दोष लगता है? निर्माल का अर्थ इतना ही है कि मंदिर के देवसाद गुरु के निमित्त से कोई वस्तु है उसका निजी उपभोग में लेना, ये सब निर्माल की कोटि में आते हैं। कोई भी वस्तु है जो मंदिर की है या दूसरे ने दान दी है, उसको अपने निजी उपयोग में लाना निर्माल कहलाता है। लेकिन यदि किसी ने आपके उपयोग में दिया, जैसे किसी ने पूजन के लिए दान दिया और तुमने भोजन में काम ले लिया तो निर्माल है। लेकिन जिसने भोजन के पर्पज से ही दिया है उसको भोजन में लेने में कोई निर्माल नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु, संपन्न व्यक्ति अगर दुर्गुणों से युक्त होने के बाद भी सम्मान प्राप्त करता है तो ऐसा क्यों? उसको जो सम्मान मिल रहा है वो भी तो उसके पुण्य कर्म का उदय है। वहाँ दो बातें कही गई पद्मनंदी महाराज ने। एक बातें वो कही कि जो संपन्न है लेकिन संपूर्ण दुर्गुणों से युक्त है, इसलिए उन दुर्गुणों की प्रशंसा तो नहीं की जाएगी। लेकिन किसी के पास एक ऐसा गुण है तो भी जब एसपी आएगा तो कांस्टेबल को खड़ा होना पड़ेगा, उसको सैल्यूट करना पड़ेगा, नीति है। अब यदि वो ये कहे कि हमारे से कम दुर्गुणी है, अधिक दुर्गुणी है, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, वहाँ दुर्गुण नहीं देखा जाता, पद देखा जाता है। क्योंकि उसका पद बड़ा है तो सारे दुर्गुणों उसके पद को ढांक देंगे उस समय। क्योंकि उसके पास कलम है, उसके पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी कभी सांसारिक दृष्टि में अधिकार और कानून जिसके पास होता है उसके दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसके पद देखे जाते हैं। क्यों भी? क्योंकि वो उस पद पर बैठा है जिस पद पर उसके पास हुकूमत है। इसी प्रकार से कई बार ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे कार्यों की स्थिति बनती है, उनके द्वारा बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। राजा का गुण दुर्गुण नहीं देखे जाते, राजा का पद देखा जाता है। अधिकारी के दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसका पद देखा जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि उसको इतना पुण्य लेके आया है कि उसके पास भली दुर्गुण है लेकिन वो इतना पद लेके आया कि हुकूमत उसके पास है। तो इस प्रकार से जो जहाँ तक अंतरंग वहाँ प्रशंसा की बात कही पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, वो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई अंदर से प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन बाहर से तो सम्मान करना ही पड़ेगा। अंदर से अपन कहेंगे कि वो अधिकारी बहुत गलत है, वो राजा बहुत गलत है, अंदर से कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि उसके पास हुकूमत है तो बाहरी रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा। पद्मनंदी पंचम संधि में अंतरंग परिणामों की बात कही कि ऐसा व्यक्ति अंतरंग से प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन बाहर रूप से तो व्यवहारिकता निभाना ही पड़ेगी। गुरुवर नमोस्तु, देवगति में जन्मे देवों को असुर क्यों कहा जाता है? असुर उनका नेचर है। कई बार बहुत अच्छे घरों में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का नेचर बहुत गंदा होता है।
वो दूसरों को दुख देता है। तो इसी प्रकार उनका एक नेचर होता है कि वो दूसरे को दुख देकर खुशी मनाते, दूसरे को परेशान देखकर खुशी मनाते। असुरों का काम क्या है? दूसरे को दुख दे करके खुश होना, जिसे आप लोग अराजक तत्व कहते हैं, गुंडागिर्दी कहते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरों को दुख देते और खुशी मनाते। तो ये राक्षसों की संज्ञा होती है, जो उनको कुछ मिले या न मिले दूसरों को दुखी देखने में ही मजा आता है। जैसे आप देखते हैं कि ये आतंकवादी वगैरह होते हैं, इनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मात एक जिहाद छेड़ना, मात दुखी करना है। मात दूसरे को दुखी देखकर, दूसरे को मरता देखकर उनको खुश होती है। इसी का नाम असुर कहलाता है। गुरुवर नमोस्तु। परिवार का वातावरण स्वस्थ ना हो तो बच्चों को उस वातावरण से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? देखो, किसी भी चीज व्यक्ति के लिए हम पूर्ण रूप से कर्तृत्ववादी नहीं बन सकते। बच्चे पर हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अच्छे संस्कार दें, उसको अच्छे वातावरण में रखें, बुरे वातावरण से बचाएं। उसके बावजूद भी यदि आपके कंट्रोल से बाहर होता है तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है। आपका एक ही प्रयास करना चाहिए कि उसको जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे उसको अवगत कराना चाहिए। उसको पहले से ही यदि माइंड वॉशिंग कर देंगे, उसके दिमाग को इस प्रकार से अपन परिवर्तित कर देंगे तो शायद वो उस बुराई को न पकड़ पाए जो उसके पिता में है। तुम उसके पिता को नहीं बदल सकते हो, लेकिन बेटे को तो बदल सकते हो। उसके लिए इस प्रकार से वातावरण बनाया जाए कि वो इस बात से महसूस करने लग जाए कि माँ हमारे पिता को बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन मुझे बदलना चाहती है, मेरा जीवन अच्छा चाहती है। तो उसको उस दुर्गुणों से वाकिफ कराया जाए जो दुर्गुण उसके हृदय को विदारत कर दे, जो वो द्रवीभूत हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, ये दुर्गुण मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। कोई ऐसे दुर्गुण से उसको अनुभव में लाया जाए जिससे वो अपने आप में विचार करने लग जाए कि नहीं, वस्तुतः ये दुर्गुण मेरे पापा में है जो गलत है, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाऊंगा। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने पापा की बुराई के बहुत घबराते हैं। बोले महाराज मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए, जो बुराई मेरे पापा में है वो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसके दुष्परिणाम देख लिए, उनकी ज़िंदगी देख ली, पूरे परिवार का सुख देख लिया। उनको मैं गाइड करता हूँ, उनको पिता से विमुख नहीं करता। पिता से विमुख करके क्या करोगे? उनको उस बात को समझाता हूँ कि देखो, इस चीज़ से तुम अपने जीवन में आएगी, क्योंकि तुम्हारा ब्लड वही है, तुम्हारा संस्कार वही है, तुम्हें इससे जूझना पड़ेगा। और वो जूझता है और अपनी ज़िंदगी को बचा लेता है। आपको कुशलता आना चाहिए, क्योंकि अंजना ने जब हनुमान को इतनी विपरीत परिस्थिति में जब जन्म दिया तो उन्होंने हनुमान के लिए बराबर संस्कारित किया। हालांकि हनुमान की ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं निकल पाया। जब तक हनुमान जी समझदार थे तब तक वो सब कुछ उनके सामने आ चुका था जो उनकी माँ के साथ घटित हुआ था। क्योंकि ज़्यादा समय हनुमान जी के जन्म के बाद पवनंजय का कोई ज़्यादा समय तक वियोग नहीं रहा, और वो कोई दुर्घटना थी, वो कोई कुसंस्कार नहीं था। अंजना के जीवन में जो कुछ घटा वो एक दुर्घटना थी। पवनंजय कोई गलत संस्कार नहीं थे, कोई गलत मार्ग पर नहीं गए। जैन दर्शन के अनुसार आप देखिए, एक राजकुमार थे वो। अंजना के साथ 22 वर्ष तक उनका वियोग रहा। सबसे बड़ा समर्पण देखो अंतरंग में, पवनंजय ने दूसरी शादी नहीं की। ये क्या बताता है? इसका अर्थ है कि वो अंजना को कहीं ना कहीं से स्थान था, लेकिन उनके मन में जो, क्योंकि पहले क्षत्रिय लोग होते थे, बात के बड़े अड़ग होते थे, वो अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर के वात्सल्य को, अपनी क्षत्रियता वचन के कारण से पीछे नहीं हटते थे। तो पवनंजय का सबसे बड़ा समर्पण था कि 22 वर्ष तक भले उन्होंने अंजना का परित्याग किया, लेकिन उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, किसी दूसरे के प्रति उन्होंने अपना मन भी चलायमान नहीं किया। यंग थे, जवान थे, शादी होते ही परित्याग कर दिया था, लेकिन उनकी अंतरंग देखो कि नहीं,
भले मैं इसको त्याग करूंगा लेकिन किसी दूसरी को स्त्री को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, दूसरी स्त्री मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। यही उनके अंतरंग का परिणाम हनुमान के लिए प्रभावित कर गया। और इसी कारण से अंजना के लिए इतना, हनुमान जी की अंजनी जो माता थी वो क्यों अपने इतने बड़े अपराध के बाद उनको क्षमा कर दिया। इतने बड़े अपराध के बाद, इतना कष्ट देने के बाद भी अंजना ने कभी पवनंजय को उल्हाना नहीं दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस एक ही मात का गर्भ था। इन्होंने जो किया वो क्षत्रिय वचन के कारण किया, लेकिन इनका अंतरंग कितना पावन और पवित्र है कि इन्होंने अपने 22 साल के जीवन में किसी जिंदगी में किसी दूसरी स्त्री को नहीं आने दिया। यह महानता, यह गुण हनुमान जी को प्रभावित किया। हनुमान जी ने जब अपने पिता का चरित्र समझा, बड़े होने के बाद उन्होंने उस पर गर्व किया। गुरुवर नमोस्तु। कई बार भगवान को देखकर बुरा भाव आए तो कैसा दोष लगेगा? तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तुम्हें उसी महाव्यक्ति के व्यक्ति बुरे भाव आते हैं जिससे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो। जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं उसके प्रति आपके बुरे भाव नहीं होते। आप ये नहीं सोच पाते हो कि शायद हमारी इच्छा इतनी गंदी है कि वो महान पवित्र आत्मा पूरी कर ही नहीं सकता। अब एक जुआड़ी कहता है कि भगवान मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, हमारे पास से ठीक पड़ना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो नाराज हो जाता है। काय का भगवान से कह के गया था मैं इतना भगवान का भक्त हूं, फिर भी भगवान ने मेरी बारी नहीं रखी। अब बोलिए, अब कितनी गंदी इच्छा है, भगवान उसको पूरी करने में उनकी पवित्रता नष्ट होती है। एक चोर कहता है मुझे चोरी में सफलता दिलाओ भगवान, मैं आपको सवामणि करूंगा, छत चढ़ाऊंगा। 99% लोग भगवान को अपने पाप में शामिल करते हैं। 99% दुनिया का हर संप्रदाय का व्यक्ति उन्हीं कार्यों में भगवान को शामिल करता है जो कार्य भगवान ने करना छोड़ दिए। भगवान ने जिसे गलत समझा, पाप समझा, जिन चीजों को छोड़ दिया है, उन्हीं चीजों में, उन्हीं कार्यों में सफल होने के लिए अपन भगवान को शामिल करते। भगवान कहते हैं कि भाई तू अच्छा भाव करे या बुरा, मैं तेरे बुरे कार्यों में शामिल नहीं हो सकता। अच्छे कार्यों में पुकारने की जरूरत ही नहीं। ज्यादातर व्यक्ति बुरे कार्यों में पुकारते हैं। आपका गाड़ी आ रही है, आप उसमें 2 नंबर का माल रखें, अब भगवान को पुकारो, हे भगवान बालाजी कहाँ हो, हे पारसनाथ कहाँ हो, और फिर हमें भी पुकारो महाराज जी आप कहाँ हो। अनेक बात क्या है बेटा? बोले गुरुजी निकालो। बोले क्या है? गाड़ी में 2 नंबर का माल है। अब बोले कहाँ प्रभु, कहाँ तुम्हारा गुरु पावन और पवित्र? वो तुम्हारे 2 नंबर की गाड़ी निकाल दे तो भगवान बहुत अच्छा है, इच्छा पूर्ति है, संकट मोचक है। और नहीं निकाले तो काय का भगवान है, तुम्हारी श्रद्धा घट जाएगी। थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे प्रभु, हमारे गुरु का पद कितना ऊंचा है। हम 2 नंबर का काम करें, पाप करें, उसमें सफलता में, महानुभाव में सदा कहता हूं हमेशा, तुम यदि पाप नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम 2 नंबर के काम नहीं छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, तुम किसी भी पाप को नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम जरूर लेना, उस पाप में अपने भगवान और गुरु को शामिल कभी मत करना। इतना भी तुमने कर लिया तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए व्यक्ति के बुरे भाव होते हैं, विवेकहीनता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।